यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 193वां दिन, सही संबंधों में कैसे जिएं। हेन्स खदान में एक मजदूर के रूप में काम करते करते कई खदानों के मालिक बन गए। उनका बड़ा बेटा मार्टिन बहुत होनहार था और 17 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी में गया। एक वकील के रूप में सामान्यजनक करियर उनके सामने था। अचानक से अपने पिता को हैरान करते हुए नियम की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने पंजीकरण को रद्द कर दिया और एक भिक्षु बन गए और फिर एक याजक बन गए। मार्टिन एक सत्यनिष्ठ जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने कई दिन उपवास किया और प्रार्थना में कई रात जागकर बिताई, लेकिन वह फिर भी एक सत्यनिष्ठ परमेश्वर के सामने अपनी बुराई के द्वारा ग्रसित थे। लगभग 30 वर्ष की उम्र में जब वह रोमियो 1:17 का अध्ययन कर रहे थे, सिक्का गिर गया। उन्होंने बाद में लिखा, मुझे यह समझ में आने लगा कि इस वचन में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा वह है जिसके द्वारा सत्यनिष्ठ व्यक्ति परमेश्वर के उपहार से जीता है। दूसरे शब्दों में, विश्वास के द्वारा। और यह कथन परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रकट होती है। इसका अर्थ एक निष्क्रिय सत्यनिष्ठा से है, अर्थात जिसके द्वारा दयालु परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहराते हैं। जैसा कि लिखा है, सत्यनिष्ठ मनुष्य विश्वास के द्वारा जीता है। इसने तुरंत मुझे यह एहसास दिलाया जैसे कि मैं नया जन्मा था और स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश कर रहा था। यह अनुभव 500 वर्ष पहले हुआ। इसने न केवल उनके जीवन को बदला, इसने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया। वह पश्चिमी नागरिकत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, सुधार लाने के संस्थापक बन गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार के उद्गम। निश्चित ही उनका नाम था मार्टिन लूथर। सत्यनिष्ठा का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध, जो दूसरों के साथ सही संबंध में लाता है। यह यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संभव बनाया गया उपहार है। भजन संहिता 84 का 1 से 7। आशीषों का आनंद लें। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने में महानतम आशीष प्राप्त होती है। यह मेरा और पीपा का एक मनपसंद भजन है। हमने इसे अपनी शादी में पढ़ा था। हम इससे प्रेम करते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के साथ सही संबंध में जीने की आशीषों का वर्णन करता है। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करना। हर मनुष्य के हृदय में एक आत्मिक भूख है जो केवल परमेश्वर के साथ एक सही जीवन जीने के द्वारा ही तृप्त की जा सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा की लालसा तृप्त होती है और हृदय की चिल्लाहट का उत्तर मिलता है। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकारते रहे। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति की आशीषें। जैसे ही आप प्रार्थना में बाइबल के द्वारा परमेश्वर से सुनने में और उनकी आराधना करने में बिताते हैं, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा आप किसी दूसरे स्थान में रहने की इच्छा नहीं करेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आशीष, स्तुति और ताजगी का एक स्थान है। यह प्यासी भूमि पर एक बरसात की तरह है। नंबर 3, परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ। जब हमारी सामर्थ परमेश्वर में होती है, मुश्किल स्थान, कठिन स्थितियां और जीवन की घाटियां सोते में बदल सकती हैं। जैसे ही आप ऐसे समय में परमेश्वर से अपनी सामर्थ को लेते हैं, वैसे ही आप अपने आप को सामर्थ से सामर्थ में जाते हुए देखते हैं। पुराने नियम में मंदिर को अपनी उपस्थिति का स्थान बनाकर अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर चर्च और हमारे शरीर में रहते हैं और अपनी आत्मा के द्वारा उपस्थित हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे साथ आपकी उपस्थिति की सभी आशीषों के लिए। आपका धन्यवाद क्योंकि आप प्रतिदिन अपनी उपस्थिति से मुझे मजबूत करते हैं। नया नियम, रोमियो 1 का 1 से 17 तक। उपहार को ग्रहण करें। आप परमेश्वर के प्रेम को कमाने और इसके योग्य बनने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसे एक उपहार के रूप में ग्रहण करते हैं। यीशु ने आपको सत्यनिष्ठ बनाया है। उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में जी सकते हैं। कैसे यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्व के इतिहास ने एक नई दिशा ले ली। कैसे पृथ्वी पर हर पुरुष, महिला और बच्चे का जीवन अनंत रूप से प्रभावित हुआ।
मसीह सिद्धांत के इस लेख में पौलुस, जिसने जी उठे यीशु से मुलाकात की थी, नासरी के यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की अच्छी गवाही देते हैं और इसके महत्व पर सोचते हैं। ऐसा लगता है कि रोम में एक मसीही समुदाय की स्थापना हुई, किसी महान सुसमाचार प्रचारक संस्था के द्वारा नहीं, किंतु काम के स्थान पर मसीहों की उपस्थिति के द्वारा, जो अपने साधारण लौकिक कर्तव्यों को निभा रहे थे। यदि आप एक लौकिक नौकरी करते हैं, तो आप एक पूर्ण समय के सुसमाचार प्रचारक की तरह ही बड़ा प्रभाव बना सकते हैं। पौलुस रोम में अपने मित्रों को देखने की इच्छा कर रहे थे। वे अनुभवहीन व्यक्ति थे जो शुरुआत कर रहे थे। फिर भी पौलुस के पास दीनता है यह पहचानने की कि वह उनसे सीखेंगे, इस बात के अतिरिक्त कि वे उनसे सीखेंगे। तुम्हारे पास देने के लिए उतना ही है जितना मेरे पास तुम्हें देने के लिए है। मैंने पाया है कि हर अल्फा के छोटे समूह में मैं अपने मेहमानों से उतना ही सीखता हूँ जितना वे हमसे सीखते हैं। केवल चर्च के बाहर के लोगों को सुसमाचार सुनाने की ही आवश्यकता नहीं है। पौलुस रोम में मसीही समुदाय को सुसमाचार सुनाने की इच्छा करते हैं। वह शर्मिंदा होने की परीक्षा को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। डर और चिंताओं को आने देना बहुत आसान है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें यीशु के बारे में बताने से रोकने के लिए। फिर भी पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वह यहूदियों और अन्य जातियों के जीवन को बदलने के लिए सुसमाचार की असाधारण सामर्थ को भी जानते हैं। सुसमाचार का प्रचार करने से बढ़कर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। पौलुस पुराने नियम के साथ इसकी तुलना नहीं करते हैं। इसके बजाय वह अपने विवाद का समर्थन करने के लिए पुराने नियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा लिखा है, विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। परमेश्वर से सत्यनिष्ठा के विषय में पौलुस और बहुत कुछ कहने वाले हैं। अच्छा समाचार, सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने हमें उनके साथ इस सही संबंध में जीने के लिए सक्षम किया है। यह सत्यनिष्ठा परमेश्वर की ओर से आती है। यह आपके लिए उनका उपहार है। आप इसे कमा नहीं सकते हैं। आप विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं। अब आप आत्मग्लानि और अपराध बोध में नहीं जीते हैं। कुछ भी आपको आपके लिए परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपने मेरे लिए आपके साथ और दूसरों के साथ एक सही संबंध रखना संभव बनाया है। आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं इसे कमा नहीं सकता, लेकिन विश्वास के द्वारा एक उपहार के रूप में ग्रहण कर सकता हूँ। पुराना नियम, दूसरा राजा 23 का 1 से 24 के 7 तक। निरंतर आज्ञा माने। परमेश्वर ने हमेशा से चाहा है कि उनके लोग उनके साथ एक सही संबंध में जिएं। इस संबंध का वर्णन एक वाचा के रूप में किया जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल लाए थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को उनके लिए कटिबद्ध किया। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि कैसे वे उनके साथ एक सही संबंध में रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ सही संबंध की रक्षा करने की आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी। इन नियमों का उद्देश्य था उन्हें समृद्ध करना। पुराने नियम में हमने बार बार देखा कि कैसे उन्होंने इन नियमों को नहीं माना। इसके परिणाम स्वरूप विपत्ति आई। आशा की एक किरण दिखाई देती है जब वे परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध के लिए अपने आप को फिर से कटिबद्ध करते हैं। आशा की ऐसी एक किरण योशिया के राज्य में दिखाई देती है। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों को नित्य पालन करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। योशिया ने कई सुधार कार्य किए। दुखद रूप से वे लोगों पर एक अनंत प्रभाव नहीं बना पाए, और योशिया की मृत्यु के बाद चीजें फिर से वैसे ही हो गईं जैसे पहले थी। योशिया का जीवन सरल नहीं था और उनका अंत दुखद हुआ। फिर भी उसने अपने सभी कामों में परमेश्वर के पीछे जाने का प्रयास किया। अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। उन्हें विश्वास के एक स्तंभ के रूप में याद किया जाता है।
धन्यवाद हो परमेश्वर का कि नई वाचा में नियम पत्थर की शिलाओं पर नहीं किंतु हृदय पर लिखे गए हैं। जिस क्षण आप यीशु में अपना विश्वास रखते हैं, तब पुराने नियम के सभी वायदे आप में पूरे हो जाते हैं। आप परमेश्वर के सत्यनिष्ठा को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देते हैं, उनके साथ एक सही संबंध में जीने और दूसरों के साथ एक सही संबंध में जीने के लिए और सक्षम करने के लिए। परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे मन और प्राण और शक्ति से आपके पास आता हूँ। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए और पूरी तरह से आपकी आज्ञा मानने में मेरी सहायता करिए। भजन संहिता 84 का 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। ये एक प्रोत्साहन है कि जीवन में अच्छी रीति से समाप्त करें, आगे बढ़ते रहें और विश्वास करें कि आने वाले वर्ष पिछले वर्षों से अधिक फलदायी होंगे। आज का वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो 1 का 16।